हेलो एवरीवन। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। एक शॉट में पूरी सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। चलिए आज अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यानी 51वां क्वेश्चन देखो क्या है। भारत का कौन सा राज्य है नीले पर्वतों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नीले पर्वतों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य है वो केरल राज्य है। राज्य केरल नीले पर्वतों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारायण देव का जन्म स्थान किस राज्य में स्थित है। जो नारायण देव है उसका जन्म स्थान है वो किस राज्य को माना जाता है। तो उड़ीसा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने सिकंदर के भारत आगमन के समय ग्रीक दूतों से बातचीत की थी। तो वैसा कौन सा भारतीय शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे बात की। सिकंदर जब भारत आया था उसके समय में ग्रीक दूतों से बात की थी। किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक पुल कौन सा है। तो सबसे लंबा प्राकृतिक पुल कौन सा हो जाएगा। डबल डेकर डेडमैन ब्रिज। ये कहाँ पर है। ये चीन के अंदर है। कहाँ पर है। चीन के अंदर। यानी जो विश्व में सबसे लंबा प्राकृतिक पुल है वो कहाँ पर है। वो चीन में है। आप इसका नाम भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भूकंप निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले भूकंप निगरानी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था। कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो है वो अधिक राज्यों से होकर निकलती है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौन सा योद्धा केवल अपनी मृत्यु से पहले ही युद्ध में भाग ले सकता था। अपनी मृत्यु से पहले ही युद्ध में भाग ले सकता था। तो कौन था वो। अभिमन्यु। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रोबियल फियोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन सा है जिसको जाना जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन करवर। ठीक है, ये अजीब सा नाम है। आप बार बार देखोगे या पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला शुरू होती है। तो किस राज्य में शुरू होती है। याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर वो शुरू होती है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट विज्ञान संस्थान कहाँ प्रस्तापित हुआ था। तो कहाँ प्रस्तापित हुआ था। तिरुवनंतपुरम में वो स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसा कौन सा देश है। ये किस देश का नाम है जिसने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। तो भारत ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, यानी एक गठन के रूप में सामने आया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो कौन था इसकी खोज करने वाला। एंटोनी हेनरी बेकेरेल। एंटोनी हेनरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी का खोजकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भैंसों की संख्या है। यानी सबसे अधिक भैंस किस राज्य में पाई जाती है। सॉरी, मैंने देश बोल दिया। किस राज्य में पाई जाती है भैंस सबसे ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा नमक का खदान किस देश में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंदर नमक का खदान है? तो कौन सा देश हो जाएगा? ईरान। ईरान के अंदर नमक का खदान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कौशाम्बी स्थानांतरित की थी? यानी पाटलिपुत्र से कौशाम्बी ले गया था, ऐसा कौन सा सम्राट था? तो भारतीय सम्राट कौन था? अशोक था। अशोक ने क्या किया? अपनी पाटलिपुत्र से राजधानी कौशाम्बी ले गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? याद रखना, तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिल्प गुरु पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो हस्तकला और पारंपरिक शिल्प के लिए दिया जाता है। हस्तकला और पारंपरिक शिल्प के लिए वो दिया जाता है। कौन सा? शिल्प गुरु पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल कौन सा है? तो बोगीपुरा फ्लोटिंग ब्रिज कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्या नाम हो जाएगा सबसे लंबा तैरता हुआ पुल? बोगीपुर फ्लोटिंग ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कहाँ पर है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भारत का हथकरघा केंद्र के रूप में जाना जाता है? भारत का हथकरघा केंद्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसके इस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान जो है वो हथकरघा केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले एंटीमीटर की खोज की थी? तो एंटीमीटर जो है किसकी खोज किसने की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी इसकी खोज। यूएसए संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह अभियान कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह अभियान चलाया था। कहाँ चलाया था? दक्षिणी अफ्रीका में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? सबसे तेज घूमने वाला ग्रह सौरमंडल में कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। आप ये बताओ, जो पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, वो भी आप याद रखना। तो केरल का मक्का जलप्रपात, जो केरल का मक्का जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई ने भारत के किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो विक्रम साराभाई जो है उसने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? उसने दिया था अंतरिक्ष और उपग्रह विज्ञान, यानी टेक्नोलॉजी जो मिशन भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उसमें अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संगीत निर्देशन में योगदान दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र संगीत निर्देशन में योगदान दिया था, किसने दिया था? रविशंकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, यानी कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने
भारत में मराठा साम्राज्य का अंत किया? ऐसा कौन सा युद्ध है जिसने भारत के अंदर मराठा जो साम्राज्य है उसको समाप्त ही कर दिया? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है वो कब होती है? 1761 में होती है। वह लड़ाई क्या करती है? मराठा साम्राज्य को बिल्कुल ही समाप्त कर देती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो ड्यूक ब्रिज है। ये कहाँ पर है? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में है विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक ने सिद्धांत ज्ञान की स्थापना की थी? तो किस भारतीय दार्शनिक ने दी थी सिद्धांत ज्ञान की स्थापना? तो शंकराचार्य जो थे उन्होंने सिद्धांत ज्ञान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मृदा प्रकार की कौन सी है? तो जो लाल मिट्टी है सबसे बड़ी मिट्टी के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सॉफ्टवेयर हब के नाम से प्रसिद्ध है? यानी सॉफ्टवेयर जो हब है वो कौन सा राज्य यानी शहर है के नाम से हम उसको जानते हैं? तो कौन सा है? तो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो सॉफ्टवेयर हब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो कौन सा देश सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो चीन जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हरा भारत आंदोलन शुरू किया था? तो हरा भारत आंदोलन जो शुरू करने वाला कौन था? कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर दुनिया में सबसे गर्म माना जाता है? कौन सा महासागर जो दुनिया में सबसे गर्म माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दुनिया का सबसे गर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में डोलनी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के किस राज्य में डोलनी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो सिक्किम के अंदर हो जाएगी डोलनी पर्वत श्रृंखला। डोलनी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर हो जाएगी? सिक्किम में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शिल्प यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो कौन है? कच्छ की कालीन बुनाई जो है वो भारतीय शिल्प में विश्व की धरोहर सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर भंडार कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर भंडार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? भारत के पंजाब क्षेत्र में। भारत के जो पंजाब क्षेत्र है PNB पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी समुद्र पुल कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? तो सुतली पुल कोलकाता में। सुतली पुल जो हो सबसे लंबा समुद्री पुल है। सुतली पुल जो सबसे लंबा समुद्री पुल है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो अधिक जड़ी बूटियां जो पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं, शिवालिक पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का प्रचार किसने किया था? जो वैदिक गणित है उसका प्रचार किसने किया था? तो श्रीनिवास रामानुजन ने किया था। श्रीनिवास रामानुजन ने किया था। किसका? वैदिक गणित का प्रचार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी जो है पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवन जीता है? तो कौन सा जीता है? कोल्ड वार्ड कछुआ जो है सबसे लंबा
जीवन जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है? तो कौन सा मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वो सूर्य देवता को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, याद रखना उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है? किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है? तो किसको? कोलकाता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मैंने क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था ये, कि भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला मुख्यमंत्री कौन था। और आप याद रखना, सुचित्रा चट्टोपाध्याय तमिलनाडु की थी ये, और ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल 50 किए थे, आज 50 किए हैं। आपने कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे और कितने नहीं आते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना रिव्यू ज़रूर देना। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।